Hello dear students and listeners, welcome to Z Information Technology YouTube channel. Hope you are doing well. तो आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उन्हीं एल्गोरिदम्स के जो फ्लो चार्ट बनते हैं वो देखेंगे। फ्लो चार्ट असल में क्या चीज़ है? फ्लो चार्ट जो एल्गोरिदम होता है, मैं आपको एल्गोरिदम दिखा देता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है उसकी तहरीरी शक्ल जो है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एक एल्गोरिदम है, तो ये तहरीरी फॉर्म में है। अब अगर इसी तहरीरी फॉर्म को अगर मैं पिक्टोरियल चार्ट्स के फॉर्म में शो करूं तो इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें जो बातें मैंने की तो यही समझा दी गई है इसमें। और ये जो आपके पास ये जो नज़र आ रहा है ये कुछ एरो लाइंस है और ये प्रोसेस है। तो एक कंप्यूटर का एक फ़्लो चार्ट है। तो नॉर्मल कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर हमें वो आउटपुट देता है। तो ये एक फ़्लो चार्ट है और ये कंप्यूटर का फ़्लो चार्ट है। अच्छा, फ़्लो चार्ट का एक फ़ायदा और ये भी है कि जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसकी जब हम फ़्लो चार्ट बना लें तो फ़्लो चार्ट आपका जो एल्गोरिदम उसमें गलतियों को भी निकालता है। अगर वहाँ पे कोई कमज़ोरियाँ थी हैं तो भी वो कमज़ोरियों को भी ढूंढ लेता है फ़्लो चार्ट, उससे पता चल जाता है, क्योंकि वो एक पिक्चर्स फॉर्म में होता है, चार्ट्स के फॉर्म में होता है। तो फ़्लो चार्ट की सिंपल जो डिफिनीशन है वो तो ये है, फ़्लो चार्ट ये एल्गोरिदम को हक़ की सूरत में दिखाना। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ अलामात हैं, इसकी मदद से हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये 5 अलामात है, इसकी मदद से हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं किसी भी एल्गोरिदम की। तो ये जो ओवल शक्ल आपको दिखाई दे रहा है बेसवी, ये इब्तिदा इख्तिताम, स्टार्ट एंड फिनिश या एंड, इसके लिए यूज़ होता है कि मतलब आपका एल्गोरिदम अभी स्टार्ट हुआ, फिर आगे जो जो काम हुआ और लास्ट में ये जब हमें दिखाई देगा तो इससे पता चलेगा कि अब ये फिनिश हो रहा है। तो इसको ये बेसवी शक्ल ओवल इसको कहते हैं स्टार्ट एंड फिनिश के लिए। एरो जो है ना, ये तीर, तो ये हमें ये बताते हैं कि इस फ्लो चार्ट ने मूव कैसे करना है, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होंगे, तो ये एरो हमें ये बताता है। ये इसको हम एक बहाव भी कहते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम की। ये जो है पैरेललोग्राम, इसको मुतवाज़िल अज़ला भी कहते हैं। ये इनपुट और आउटपुट को ज़ाहिर करती है कि मतलब आपका कोई एल्गोरिदम है और कोई सलूशन है, तो उसमें से आपने इनपुट क्या चीज़ें देनी है। इनपुट से मुराद अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते या सब्ट्रैक्ट करना चाहते तो आपका इनपुट क्या होगा, नंबर्स होंगे। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोसेस, रेक्टेंगल, मुस्ततील। तो जो प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने बात की कि दो नंबर को ऐड करना, तब जो एडिशन का जो अमल है ना, तो वो ये प्रोसेस, ये रेक्टेंगल इसको ज़ाहिर करेगा। और ये है डिसीजन, डायमंड, ये फ़ैसला लेता है। तो अगर आपने कोई कंडीशन डाली है कि अगर किसी की उम्र फ़र्ज़ करो 15 साल से बड़ी है तो वो एडमिशन लेंगे, और अगर 15 साल से छोटी है तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये यस नो डिसीजन लेता है, तो डायमंड इसके लिए यूज़ होता है फ्लो चार्ट में। आगे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास इस साइड पे ये एल्गोरिदम है जो कि एक तहरीरी शक्ल में है, और ये इसी एल्गोरिदम का फ़्लो चार्ट है जो कि एक चार्ट के शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। तो पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं, एल्गोरिदम है किस चीज़ का। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि दो नंबरों का मजमूआ तलाश करना, वही जो एडिशन होता है, दो नंबर को ऐड करना। तो अब इसके 3 स्टेप्स, यहाँ पे जो एल्गोरिदम है इसके 3 स्टेप्स हैं। दो नंबर का इनपुट लें, फ़र्ज़ कीजिए एक नंबर ए है और दूसरा जो है वो बी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वो जब प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इनपुट लेते हैं ना कीबोर्ड से दो नंबरों का। अब ए में जो भी नंबर पड़ा हो वो इसको रीड करेगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या है कि ए और बी का मजमुआ निकालें। तो जो एडिशन का प्रोसेस होता है, तो
ये सेकंड स्टेप को ज़ाहिर करती है, और थर्ड स्टेप में आपका जो मजमूआ निकलता है तो वो उसको सी में स्टोर करता है। ये सारे वेरिएबल्स है, ABC वेरिएबल्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह ही यूज़ करेंगे इसको हम। अब हम आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। तो फ्लो चार्ट जैसा ही हमने कहा कि ओवल जो पेजवी शक्ल है, ये ज़ाहिर करता है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, एरो लाइन की मदद से सबसे पहले एरो जो है ना आया है, तो ये ज़ाहिर करता है कि इनपुट लें दो नंबरों का, ए और बी। फ़र्ज़ करो ए में आपने 2 डाला, बी में आपने 3 डाला। फिर आगे जो है ना प्रोसेस, ये आपको रेक्टेंगल जो नज़र आ रहा है, ऊपर जो इनपुट था ये पैरेललोग्राम था, अब यह रेक्टेंगल है। तो ये प्रोसेस को ज़ाहिर करता है, और प्रोसेस क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो ये दो नंबर को ऐड करेगा, 2 + 3। तो जब वो आउटपुट देगा आपको, तो वो फिर से जो पैरेललोग्राम जो है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों को ज़ाहिर करता है। तो आउटपुट जो आपको देगा तो वो सी में स्टोर होगा, और जैसे आपको आउटपुट दें तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, एल्गोरिदम एंड। तो ये एक फ्लो चार्ट का मैंने आपको समझा दिया एक मिसाल। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जांपल। हमने एल्गोरिदम पढ़ा था कि एक बच्चा स्कूल के लिए सुबह सवेरे जब जाता है तो वो क्या क्या काम करता है। तो वो कुछ स्टेप्स हमने लिए थे। अब उन्हीं स्टेप्स को अगर हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट पे ही बच्चा क्या करता है, इनपुट के मतलब उनको क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है, बुक्स वो उनको उठाने पड़ेंगे, और हेयर ब्रश एट्सेट्रा जो जो चीज़ें होती है वो। तो ये एक इनपुट को ज़ाहिर करेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, गेटिंग द ड्रेस रेडी। जब वो ड्रेस उठाएगा तो उसको रेडी करेगा, प्रेस करेगा, इस्त्री करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा, टेकिंग शावर, वो वॉशरूम जाएगा नहाने। तो ये भी एक प्रोसेस है, एक अमल है, तो इसको रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया गया है। गेटिंग ड्रेस्ड, फिर वो ड्रेस को जो यूनिफॉर्म है वो पहनेगा, तो ये भी एक काम है, तो प्रोसेस है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगल में ज़ाहिर किया गया है। फिर गैदरिंग स्कूल बुक्स, तो जो उनके बुक्स है उसको गैदर करेगा, बैग में डालेगा, तो ये भी एक प्रोसेस है। फिर आउटपुट, आउटपुट पे उनको क्या मिलेगा, मतलब वो स्कूल जाएगा, रेडी फॉर स्कूल, तो वो रेडी स्कूल के लिए रेडी हो गया। और ये प्रोसेस जो है ना ये रोज़ करता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि एक बच्चा स्कूल के लिए कैसे रेडी होता है। तो लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिला, रेडी होना। और एंड पे जो है वो ये जो आपका एल्गोरिथम है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए इसको एक बेजवी शक्ल ओवल में दिखाया गया है। नेक्स्ट मिसाल हमारे पास है, अब इसमें जो है हम लूप्स जो हमने पढ़े थे कि एक काम को बार बार दोहराना, तो उसको हम लूप में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो रेड लाइन नज़र आ रही है यहाँ से होके इस तरफ ये जो एरो है, तो ये लूप को ज़ाहिर करता है। तो आपको पता होगा जब बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन तो नहीं जाता, रोज़ जाता है। तो रोज़ वो यही काम दोहराएगा सुबह सवेरे, तो इसलिए इसको लूप में ज़ाहिर किया गया। रेडी फॉर स्कूल, तो नेक्स्ट डे जब आएगा, मतलब फ़र्ज़ करो कल नेक्स्ट डे है, तो ये फिर से ये स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, ड्रेस, बुक्स, हेयर ब्रश वगैरह वो चीज़ें उठाएगा, उसको रेडी करेगा, फिर शावर लेगा, फिर जो है ना ड्रेस पहनेगा, स्कूल बुक्स उठाएगा, तो वो रेडी हो जाता है। ये कब तक ये लूप चलेगा, जब तक वीकेंड नहीं आ जाता, इतवार नहीं आ जाता। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वीकेंड के बाद मैंने की, और वीकेंड का इन्होंने एग्जांपल डाल दिया। तो अब देखें, देखो, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे ये डिसीजन है। ठीक, डायमंड, तो ये डिसीजन किस चीज़ पे ले रहा है। तो हफ्ते में तो एक दिन छुट्टी होती है, वीकेंड पे। तो इस डिसीजन में ये दिखाया गया है कि इफ़ इट इज़ वीकडे हम छुट्टी को नहीं कहते, कि अगर छुट्टी नहीं है तो क्या होगा। अगर छुट्टी नहीं है तो डिसीजन यस है ना, छुट्टी नहीं है मतलब मंगल है, बुध है, जुमेरात है, कोई भी दिन है, तो क्या होगा, यस। तो फिर वही मतलब बच्चा जो है ना चीज़ें उठाएगा, इनपुट लेगा, फिर उसको रेडी करेगा, शावर लेगा, ड्रेस पहनेगा, और जो है ना बुक्स उठाएगा, उसको रेडी होगा। ठीक, फिर से जाएगा, मतलब ये लूप है, तो ये इसको रिपीट करेगा।
तो डिसीजन रोज़ जो है ना वो चेक करेगा। अब देखो, डिसीजन नो कब होगा? जब वीकेंड होगा, इतवार होगा। तो इतवार को छुट्टी होती है, तो वो तो रेडियो नहीं होगा स्कूल के लिए, तो क्या कंडीशन फॉल्स हो गया, नो पे आ गया। तो ये इस तरह हो के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे फिर इनपुट है वेयर एनी ड्रेस एंड डू वीकेंड एक्टिविटीज़। तो अब इसमें ये क्या करेगा कि यहाँ पे वो यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह वो उठाता था, तो यहाँ पे इनपुट पे क्या लेगा, कोई भी ड्रेस उठाएगा और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है फिर उसमें वो मशगूल होगा। तो ये थे कुछ फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ख़ुलासा है। तो ख़ुलासे में सिंपल वही बातें हैं जो मैंने वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, फिर भी आप इसको पढ़ लेना एक दफ़ा। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा करेंगे। एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट क्वेश्चंस है, सरगर्मियाँ हैं, सारे हम जो है ना बारी बारी करके इसको डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।